हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो टाइमिंग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं आज रात उनकी सच्ची भावनाएँ आपकी तरफ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज़, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो टाइमिंग्स में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 91052115 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ठीक है, जब देखोगे तब रेजोनेट करेगा। पर्टिकुलर डेट टाइम की रीडिंग नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर डेट नहीं डाली जाती है रीडिंग में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चाहें तो कैंडल रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली ले सकते हैं। अगर आपको पसंद है कैंडल वैक्स रीडिंग तो आप वो भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो कैंडल स्पेल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैंडल स्पेल लाइक हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल और लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। रोड ओपनर स्पेल, ठीक है, प्रोटेक्शन स्पेल। तो आप अपने स्पेल को भी बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? एक ही नंबर है 91052115, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर अच्छे से फोकस कीजिए यहाँ पर कार्ड पर। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कार्ड सफल हो रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है आज रात। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या हैं? गाइड कीजिए मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या हैं। जैसे आपने देखा, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। ठीक है, सारे कार्ड्स को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। कोई आपके अलावा भी इनके माइंड में मुझे दिख रहा है, दिमाग में मुझे दिख रहा है या दिख रही है, मेल फीमेल कोई मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई ना कोई व्यक्ति होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, बॉटम से 9 ऑफ सोर्ड्स, शायद आपको पता हो ना पता हो, बट येस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर हैं, कोई है इनकी लाइफ में आपके अलावा भी, या कोई माइंड में है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी का है। मतलब आप अकेले नहीं हो जो इनकी लाइफ में हो, या फिर कह सकते हैं इनके जीवन में हो, जिससे ये प्यार करते हैं। मे बी कोई और भी है, कोई इनसे प्यार करता है या करती है, या फिर हो सकता है इनको भी किसी और से भी प्यार है ना, आपके अलावा भी। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कहाँ रखूँ कार्ड्स, एक बॉटम के कार्ड को कहाँ रखूँ, थोड़ा साइड कर लेते हैं कार्ड्स को। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। आई होप आपको अच्छे से दिख रहे हैं सारे के सारे कार्ड्स। यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, तो ये ज़ोडिएक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो मैं मुझे जो एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने शायद बहुत कुछ चाह रहे हो, आप बहुत इनको मना रहे हो मे बी, या फिर आप, क्योंकि आप, मुझे यहाँ पर आपका सारा फोकस इनके ऊपर है, चाहे आप फीमेल हो मेल हो। आप ये कार्ड देखो अच्छे से, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अच्छे से देखो कि यहाँ पर आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है आप में। ठीक है, आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ना कहीं भी मन नहीं है। मे बी आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, आपके साथ मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। या को मन नहीं लग रहा था, आपको बहुत अवॉइड कर रहे थे, या मन नहीं लग रहा है। ठीक है, करंट की सिचुएशन भी हो सकती है। ये पास्ट की, कुछ लोगों के लिए पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा दिख रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई ना कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में। मैंने कहा ना, इनके माइंड में कोई और भी चल रहा है। आपके रहते रहते
यस, इनके माइंड में कोई और चल रहा है या चल रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इनसे कुछ भी कह रहे हो या फिर आप नोटिस कर रहे हो बिल्कुल, या फिर ये हो चुका है कि आपको कंप्लीटली इन्होंने सेपरेशन में डाल दिया है, मे बी किसी और सिचुएशन और किसी थर्ड पर्सन को की वजह से, या फिर और अब आपको फुल्ली अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप लोग ऑन ऑफ में भी हो तो ये आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे या जैसे आप पहले चाह रहे थे कि ये रिस्पॉन्स करें। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा ईगो दिख रहा है, इनकी एनर्जी में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर ये खुद के बारे में सोचे जा रहे हैं, ये आपको लेकर नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वे खुद के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब सुनना नहीं चाहते हैं, आपको समझना नहीं चाहते हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इन्होंने थोप दी है कि ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा है तो तुम भी ऐसा ही करो। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर डोमिनेंट करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इन्होंने हमेशा आपके ऊपर ना चीज़ें डाल दी गई हैं। ठीक है, डाल दी हैं, मतलब कि कभी होता है ना कि कोई भी डिसीजन हो, दो लोग साथ में बैठकर ही तो लेंगे, सोच कर ही तो लेंगे, एक का थोड़ी चलेगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, बिजनेस में हो, ठीक है, तो आप मतलब एक ही इंसान नहीं ले सकता ना डिसीजन कि कैसे क्या करना है, इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है या आगे क्या करना है। वहाँ पर तो दोनों लोग करेंगे ना, दोनों लोगों की चलेगी, दोनों लोग, क्योंकि दोनों पार्टनरशिप में हैं। लाइक वैसे ही रिलेशनशिप होता है कि अगर दोनों का रिश्ता है, ऐसा तो नहीं है कि इनकी ही चलेगी, पर आज तक यही होते हुए आया है या हो रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर डाली हैं चीज़ों को ना। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं समटाइम्स पता है इनकी एनर्जी मुझे जो देखने को मिल रही है, या तो आपकी कभी बहुत केयर करते हैं या फिर अभी भी ऐसा ही है। अगर आप ऑन ऑफ में हो, मिनी कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में भी हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, ये सभी के लिए मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर बहुत समटाइम्स तो बहुत कंसर्न होकर दिखाते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, बहुत मतलब आपकी चीज़ों को लेकर इमोशनल हैं ना, आपने देखा होगा। और समटाइम्स ये आपको लेकर इतना इग्नोर करते हैं कि आपको बहुत बुरा लगता है कि जैसे आप इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रखते, कोई मैटर ही नहीं रखते ना। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं पर, अभी ना अभी या फिर हो सकता है आगे चलकर भी। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर बार बार इनका जो है ना, इनकी जो इंट्यूशन है, क्योंकि इंट्यूशन हर इंसान के अंदर होती है ना, कभी दिल मतलब रोकता है ना कि ये मत कर भाई, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगी तो वैसा हो जाएगा ना, होता है ना, अंदर से एक आवाज़ आती है ना, भले ही इंसान उस आवाज़ को इग्नोर करके करे वही काम, फंसने वाले काम। बट यहाँ पर दिख रहा है इनकी इंट्यूशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा गाइड करती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, इनकी इंट्यूशन आपके लिए कहती है। तो लाइक ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को। फॉलिंग हार्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स का कार्ड मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है। मुझे ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इनका दिल बस आपके लिए धड़क रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। समटाइम्स ना ये भले ही कंफ्यूज्ड हों, समटाइम्स इनकी लाइफ में कोई और भी हो और उसके लिए फील करते हों, कुछ भी हो ना, पर फिर भी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको ना कभी कभी जब इंसान गलत होता है, कुछ चीज़ों को गलत करता है, तो उसको लगता नहीं है कि यार ये मुझसे शायद गलत हो गया, ये शायद मैंने गलत कर दिया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मुझसे गलती हो गई, तकलीफ़ दे दी, या फिर मतलब ना शायद मतलब अंदर से इंट्यूशन आती है ना, लाइक उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई या भूल हो गई, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आप ये कार्ड दिख रहे हो सकता है आपके पार्टनर की एज कुछ भी हो, बहुत इमेच्योर एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आपसे छोटे भी हो सकते हैं, या इमेच्योर एनर्जी को दिख रहा है, या माइंडसेट इनका इतना इमेच्योर है कि बार बार गलतियों को करना, बार बार गलतियों को रिपीट करना, हर्ट करना, और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है ना, अपने एक्शन से, अपने वर्ड्स से, कैसे भी, बट आपका दिल दुखाया है, कुछ ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। अब इनको ना ये देख रहे हो आप, हार्ट यहाँ पर फेंका हुआ है, ये कार्ड देखो अच्छे से, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पर हार्ट निकला हुआ है, फेंका हुआ है। लाइक यहाँ पर ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपके प्यार को भी कहीं कभी चाहते भी हैं,
मतलब चांसेस ये हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी के अलावा भी ये आपको भी रखना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को के साथ भी रहा जाए, किसी थर्ड पर्सन के साथ भी रहा जाए और आपके साथ भी रहा जाए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है कि जहाँ पर आपने इनका इतना केयर किया है, इतना प्यार किया है, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि आप तो पूरी डेडिकेशन के साथ रिश्ते को निभा रहे थे, राइट, और पूरे दिल से चीज़ों को कर रहे थे, पर इन्होंने बदले में आपको दुख दिया, तकलीफ दी, दर्द दिया ना। ऐसा दिख रहा है कि बस अपने हिसाब से चीज़ों को किया, रिश्ते को अपने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ टैरोट की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है एक्शन से, वर्ड से, कैसे भी, जिससे आपका दिल दुखा है, जिससे आपका दिल टूटा है, जिससे आप पेन में दिख रहे हो, एजाइटी में दिख रहे हो, स्ट्रेस में दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो। लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर आप इनके साथ एक कनेक्शन, वाइब्रेशनली कनेक्शन फील करते हो और यह भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो कर दी, पर अब इनकी इच्छा हो रही है आपकी तरफ लौटने की। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन इनका आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप कहीं ना कहीं देखो, जो भी इन्होंने किया उसके बाद अब आप कहीं ना कहीं चेंज तो हुए हो, बदलाव आया है। बहुत टैरोट रीडिंग्स देखी है आपने, हो सकता है कि पर्सनल रीडिंग्स भी ली है, या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट ज़रूर आया है। ये जो एनर्जी मैं यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है ना, कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी की, जहाँ पर आप खुद का ख्याल रखना चाहते हो, खुद से प्यार करना चाहते हो, खुद पर फोकस करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो ना। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है कि वाइब्रेशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे के से कनेक्शन फील करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में कितनी भी दूरियां आ जाए, जो वो मतलब एनर्जी फील कर पा रहे हो, आप इनको मिस करते हो तो ये भी आपको मिस करते हैं, कहीं ना कहीं फिर भी कनेक्टेड हो। इतना दूरी आ गई, फिर क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक डिस्टाइन कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन दिख रहा है। कहीं ना कहीं अपनी गलती पर अब पछतावा है, दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि एक स्माइल, एक हंसी, एक खुशी इनसे भी रूठ गई है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये आपके से दूर रह के खुश हैं। हाँ, इनिशियली तो खुश थे, नो डाउट, ठीक है, ये बहुत खुश थे, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल खुश नहीं है। इनको बार बार आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, एक क्रेविंग सी हो रही है, लौटना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके साथ यह लौटना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी फ की तरह हो, आप इनके लिए सब कुछ हो, आप इनका प्यार हो, आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पूरी पूरी शिद्दत से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो कर क्यों नहीं रहे? क्या रीज़न है कि ये आ नहीं रहे जब इतना प्यार कर रहे हैं, इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं? क्या रीज़न है भाई? चलिए क्लैरिफाई करते हैं, तब सारे रीजंस निकल कर आएंगे। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंड्स फ्रेश स्टार्ट का कार्ड क्यों है टैरोट के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? फ्रेश स्टार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। धोखा दिया है, सब कुछ इतना इजी हो जाता तो फिर क्या था? धोखा दिया है, दर्द दिया है, पीठ में छुरा घपाया है, आपके साथ गलत किया है ना, और ऐसा लग रहा है कि अब कैसे फेस करें, कैसे बोले कि आप इनके लिए कितने वैल्यूएबल हो। ठीक है, आपके साथ इनको समय चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके इमोशंस चाहिए, आपके साथ रहना है। कैसे बोले भाई? एंजाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, परेशान दिख रहे हैं। आज कहीं ना कहीं यह ऐसा मान रहे हैं एम्प्रेस की तरह आपको कि आपके साथ सब कुछ कितना बेहतर था, कितना अच्छा था।
आपके साथ कनेक्शन कितना खूबसूरत था ना, आप कितने खूबसूरत इंसान हो, पर स्ट्रेस हो रहा है, आज स्ट्रेस हो रहा है कि इतना गलत करके आप थोड़ी मौका दोगे। चलो इंसान एक बार मौका देता है, 2 बार मौका देता है, बार बार वही चीज़ें करना, बार बार फिर मौके देना नहीं होता है ना। एक विश्वास अगर आप किसी का तोड़ रहे हो, 1 बार 2 बार हर बार, तो सामने वाला क्यों करे भाई तुम पे विश्वास। हाँ, तो वही एनर्जी दिख रही है जब आपका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, आपको हार्ट ब्रेक दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वास ना को तोड़ कर आपको कहीं ना कहीं आपको हार्ट ब्रेक देकर आपको बहुत लो फील कराकर कैसे कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर लिटरली नहीं दिख रहा है कि कुछ अच्छा होते हुए। यहाँ पर बहुत एंजाइटी इनको हो रही है, बहुत स्ट्रेस इनको हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। इच्छा तो है, पर इच्छा से क्या हो सकता है। अगर इनके मन में इच्छा है आप तक आने की, एक न्यू बिगिनिंग करने की, आपके लिए प्यार दिख रहा है, तो लेकिन आप क्यों यकीन करोगे। ये तो बहुत डिफेंसिव हो रहे थे ना, क्यों यकीन करोगे। तो यहाँ पर वह एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपका यकीन करना मानो बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा फील हो रहा है। डिप्चर का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में डिप्चर क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। डिप्चर का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाके इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी आएगा कि आपके करीब आने के लिए तड़पेंगे, मरेंगे, परेशान होंगे। नहीं दिखा रहे हैं आपको, ऐसा दिखा रहे हैं ना, बहुत ईगो में दिखा रहे हैं। मे बी आज भी ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे दूर जाकर या आपसे दूर रहकर, पड़ता तो है। आज यह भाग कर आना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। आपका दिल, आपका प्यार, आपके इमोशंस एक लंबे समय से बस यह वेट ही कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपको वह प्यार दे पाए, वेट कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन को। बहुत परेशान है, अच्छा नहीं लग रहा, कहीं भी कैसे भी अच्छा नहीं लग रहा। उठने से ही आप याद आते हो, बस आपके थॉट्स, पहले उठते ही आपके थॉट्स आते हैं, बस आपके लिए प्यार याद आता है। आप कितनी केयर करते थे। हो सकता है कि आप ना इनको ये बोलते हो मुझे इस टाइम उठा लेना, उस टाइम उठाना, और आप इनको उठाते थे, जगाते थे, अलार्म रख के खुद की नींद पूरी होना हो आप इनके लिए करते थे। फील हो जाता है, पता है, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, भले सामने वाला ना बोले ना, पर फील हो जाता है ना कि कौन किसको कितना मानता है, फील हो जाता है। वाइब्रेशन का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में वाइब्रेशन क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बार बार वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं। कुछ तो इनको ऐसा फील हो रहा है, कुछ तो है भाई, हम दोनों के बीच में कुछ तो डेफिनेटली है जो इनको खींच रहा है, कुछ तो है जो इनको बार बार याद दिला रहा है। तो क्योंकि ऐसा तो कभी किसी और के साथ फील नहीं किया, कभी ऐसा तो किसी और के साथ नहीं हुआ, फिर आपके लिए क्यों ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कुछ तो है हम दोनों के बीच में कि जो एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है। कितना कुछ किया ना आप भी, तो कितने पागल से हो, झल्ले से हो, इन्होंने कितना दर्द दिया आपको। द डेविल का कार्ड है, तकलीफ दी और आपको पेन दिया, आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कितना दर्द दिया ना। बार बार आपको किसी और से बात करना कितना दर्द होता है, आज समझ आ रहा है। हो सकता है या तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो इनको समझ आ रहा है, या फिर कोई और हो सकता है कोई ऐसा कुछ कर रहा है जो इनको समझ आ रहा है, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है। जब इंसान को रियलाइज तभी होता है जब खुद पर बीतती है, एक सच्चा रियलाइजेशन तो तभी होता है ना। अगर आप कुछ कहोगे, कुछ दुख प्रकट करोगे अपना, तो मैं सुनूंगी तो सही, मैं उसे फील भी करूंगी ना, बट हाँ, मुझ पे अगर वही चीज़ एग्जैक्टली गुजरी होगी तो मैं और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी ना। और भी इंसान कनेक्ट कर पाता है, और भी चीज़ें और भी समझ में आती है जब उसके साथ हो, उसके साथ बीते। तो कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ तो ऐसा दिख रहा है। द फॉर द डेविल कार्ड कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो कोई ना कोई है जो आपका बदला ले रहा है या ले रही है, जो इनको तकलीफ दे रहा है या दे रही है। तभी तो ये बहुत चीज़ है,
ये कन्फेस करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस ये कन्फेस करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने किया वह गलत था। सॉरी बोलकर, हाँ आप कहोगे कि दी मेरा पार्टनर तो बिल्कुल सॉरी नहीं बोलता है, बहुत ईगोस्टिक है, या उसने कभी सॉरी नहीं बोला, नहीं ना फील किया, मे बी फील किया तो लेकिन बोला नहीं ना। बट यहाँ पर दिख रहा है, फीलिंग भी दिख रही है और बोलना भी चाहते हैं, क्योंकि अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितने गलत हो गए थे, इन्होंने कितना गलत कर दिया था ना, तो ये साइकिल को एंड करना चाहते हैं। ये जो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में चली आ रही है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है गाइस यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि आज कुछ में भी प्रयास करें, आपसे बात करने की कोशिश करें। कुछ आपको ऐसा दिखे कि जो इंसान इग्नोर कर रहा था, मे बी आप दोनों साथ में हो, अगर साथ में आप एक दूसरे को देख पाते हो, तो जब आप देखते थे सीधे मुंह फरका लेते थे ना, अब आप देखोगे कि ये जानबूझकर आपको देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ ना भी कहें तो भी मतलब किसी तरीके का बदलाव में भी आप नोटिस करो, किसी तरीके का चेंज नोटिस करो, क्योंकि बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों? आपके प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत कुछ मिला है भाई। आप जैसा इंसान कभी लिटरली नहीं मिल सकता इनको, या नहीं मिल सकती, तो ये फील भी हो रहा है इन्हें। ठीक है, डीपली हर्ट का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स डीपली हर्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली हो सकता है फैमिली को लेकर इन्होंने हर्ट किया या फिर आपको हर्ट किया है, पर अब नहीं। अब आप मतलब जो चोट दी है ना इन्होंने, अब मरहम लगाना है अपने प्यार से, अपने इमोशन से। हाँ, अब आना है, आपको कप ऑफ लव देना है, आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपको प्यार दिखाना है, प्यार जताना है, और यस, आपके साथ रियूनियन करना है इन अ पॉजिटिव वे। कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, मे बी कुछ किसी तरीके का गेट टुगेदर, किसी तरीके का कुछ प्लानिंग दिख रही है, जिस वजह से जो आपके साथ करना चाहते हैं, मतलब आपको किसी तरीके से शॉक में लाना चाहते हैं, कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। द फूल का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग करनी है। गलत रास्ते में भटक गए थे और कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ डील किया आपको इस कनेक्शन को। कंफ्यूज्ड रहे, बहुत डिफेंसिव हुए, बहुत हर्ट किया, वर्ड से, बातों से, बहुत टूटे हो आप। लिटरली देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरीके से टूट चुके हो। आप देख रहे हो ये कार्ड, ये पूरा टूट चुका है। ये जो भी था, कब था या क्या था, ये पूरा टूट चुका है। आप देख रहे हो तो ऐसे ही आप बिखर चुके हो, टूट चुके हो, और आप शायद होपलेस हो चुके हो। इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर पूरे के पूरे होपलेस हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी, आपको बिल्कुल होप नहीं है कि कभी कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ अच्छा होना है। बहुत ज़्यादा होपलेस वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत होपलेस हो चुके हो। पर हाँ, एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करनी है। ठीक है, चीज़ों को मतलब हाँ, अब ऐसा दिख रहा है जजमेंट कार्ड से कि अब ये जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक डिसीजन लेना चाहते हैं। एक डिसीजन पहले लिया था जो कि गलत हो गया, जो कि गलत साबित हुआ है, पर एक डिसीजन अब लेना चाहते हैं जहाँ पर ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उनको क्रेविंग हो रही है, आप इनकी हार्ट बीट हो। आपके बिना तो इनका ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है रहना ना। तो अब डिसीजन लेने वाले हैं, एक बड़ा डिसीजन हो सकता है फैमिली के लिए। लोगों की बातों में आकर सब कुछ खराब कर दिया, पर अब सब कुछ ठीक करना है, चाहे कैसे भी किया हो। बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है, काफ़ी लोगों का आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना, कुछ गलत बोल देना, कुछ गलत करना, या फिर दिख रहा है। ठीक है, क्यों? अपनी दाल गलाने के लिए, अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए, अपना फ़ायदे के लिए, या कैसे भी। तो यहाँ पर चैम्पियन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डड है 1। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बस अब चैम्पियन बन के निकलना है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि असली इंसान कौन है जो सॉरी बोलता है।
अभी तक क्या था ना, इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट था कि ईगो, इनको लगता था ईगो है, मैं क्यों बोलूं भाई, मैं क्यों कहूं सॉरी, भले ही गलती रियलाइज हो रही थी या नहीं भी हो रही थी, जो भी था, अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार बोलना चाहिए, गलत मैंने किया है, गलती मुझसे हुई है तो बोलने में क्या है ना, अगर गलती इन्होंने की है तो बोल भी तो सकते हैं, सॉरी तो बोल सकते हैं एक ना, तो अब स्टक थे, अभी तक नहीं बोल रहे थे, पर अब बोलना है क्यों, क्योंकि आपको चाहिए या नहीं चाहिए इनको, तो यह कनेक्शन चाहिए। ठीक है, ऐसा दिख रहा है टैरोट के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। फैमिली का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो एक बहुत जोर से कार्ड पॉप आउट हुआ है, तो यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, मे बी ये ना, और चीज़ों में बिजी थे, अपनी फर्म में अपनी चीज़ों में बहुत बिजी थे, पर अब नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है। आपके लिए जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑन ऑब्वियस सी बात है बनती है, आप कहोगे दी कैसे, अगर इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया, रिलेशनशिप बनाया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना, क्योंकि बनाया तो था ना, कोई आपने सर पर बंदूक रख के तो नहीं इनसे हाँ बुलवाया था, या फिर आपने कहा था ना ये अपने इंटरेस्ट के साथ ही तो जुड़े थे पास्ट में भी आपसे, राइट? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर मुझे दिल दुखते हुए दिख रहा है। अब इनको, जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ से बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक, तकलीफ मिलते हुए दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब चाहे कुछ भी हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर पॉजिटिविटी आते हुए, एक पॉजिटिवली इनका अप्रोच ये करते हुए। ठीक है, तो बेसिकली जिन चीज़ों से ये भाग रहे थे, मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर शादी करने का वादा करके चले गए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन कुछ भी हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उसे निभाना है। अभी तक तो इग्नोर ही किया है, अभी तक नहीं निभाया है, पर अब निभाना है पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ। ठीक है, टैरोट के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में रिग्रेट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, रिग्रेट क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, देख रहे हो आप नहीं सो पाते हैं। और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का, हर एक बात का, हर एक सिचुएशन का रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी इनसे इन्होंने किया ना, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, हाँ गलत किया है, इसीलिए तो स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नहीं सुनोगे आप, नहीं ट्रस्ट करोगे आप, क्योंकि ट्रस्ट किया था तो ट्रस्ट तोड़ा, बार बार तोड़ा, तकलीफ दी ना, तो उसके बाद अब कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं करोगे ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो ये शेर की तरह थे, अभी भीगी बिल्ली हो चुके हैं, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अब इनको इतना ज़्यादा रिग्रेशन दिख रहा है, इतना पछतावा दिख रहा है कि सही करना ही करना है। जस्टिस एंड बॉटम से है ऑरेकल ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो जस्टिस का, कि आपको जस्टिस मिले, चाहते हो ना, आप वेट कर रहे हो ना कि इनकी तरफ से कुछ तो एक्शन मिले, कुछ तो अप्रोच करें, जस्टिस मिले। तो यस, यहाँ पर अब समय आ गया है, जब जस्टिस मिलेगा, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होगा, और जो इन्होंने गलत किया है, कर्मा इनको मिलेगा। ठीक है, कर्मों की सज़ा मिलनी है, जैसा बोगे वैसा काटोगे ही काटोगे, आज नहीं तो कल। तो वही यहाँ पर दिख रहा है कि जो कर्मा इन्होंने क्रिएट करे हैं, वह कर्मा का रिजल्ट इनको मिलने वाला है बहुत जल्दी, या फिर मिल रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को मे भी मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि देखो 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर आंसू गिरते हुए दिख रहे हैं, आप देख रहे हो पल पल रोते हुए दिख रहे हैं, देख रहे हो आप परेशान, एग्जॉस्ट होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए, डिप्रेस्ड होते हुए वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, अब मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है। अभी तक इमैच्योरिटी कर ली, एल्डर ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अब पूरे दिल से मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, गलती हुई, 2-4 बातें अगर आप कह भी दोगे, इनको ऐसा लग रहा, अगर आपने कुछ पकड़ा है, सपोज एक रस्सी पकड़ी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप छोड़ हाथ थोड़ा सा ढीला करोगे तो वो गिरना ही गिरना है। वेट है, अगर उसमें पकड़ के रखोगे तो ही रहेगा ना। तो कहीं ना कहीं अपने इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनर सेल्फ जानते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने अंदर झांक कर इनर वर्क कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या कमी थी
या मैंने क्या किया था जो आज ये कंडीशन हुई है ना, ये चीज़ खराब हुई है। क्योंकि नहीं जाने देना है, आपको कहीं जाने नहीं देना है, किसी का होते नहीं देखना है, नहीं करना है। क्योंकि एक दोबारा से 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है एक न्यू बिगिनिंग को, जो कि दिखा रहा है कि जो भी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी है अभी तक पूरी नहीं की या आज तक पूरी नहीं की है, पर अब पूरा करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये किसी चीज़ में फंसे हुए से भी दिख रहा है, बिकॉज ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप देख रहे हो, ये कार्ड देखो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में भी ये स्टक है। अभी भी मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन वहाँ पर स्टक है, क्योंकि है तभी तो रियलाइज़ भी हुआ है, तभी तो चीज़ समझ भी आई है और स्टक भी दिख रहा है। एट सेम टाइम फैसिनेशन का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो पॉप आउट हुआ है अगेन 6 ऑफ वंड्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि मे बी आप खुद को ग्रूम कर रहे हो, आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आपका ऑरा बेसिकली क्लीन हो रहा है। मे बी मेडिटेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो थोड़ी देर करना स्टार्ट करो, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट छत में चले जाओ, कहीं खुली हवा में करो, बैठ जाओ, एक आसन लगा के। क्या है, YouTube में भी आपको बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, आप कर सकते हो, जिससे देखो क्या होगा ना, और भी क्लीन होगा, आपका जाम भी बढ़ेगा।